नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हमारे बीच पूर्व पंचायत समिति सदस्य और पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष किशनलाल जी वर्णाला मौजूद है और एक नॉलेज के धनी हैं, प्रतिमा के धनी हैं, एक फेस वैल्यू इनकी जो समाज के अंदर है, क्षेत्र के अंदर है। बामुलवास अट्ठाईसा में एक अच्छी पोजीशन है साहब की, तो हम इनसे आज बात करेंगे। सबसे पहले किशनलाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आज आप हमसे जुड़े और आपने हमें समय दिया। मैं पूछना चाहूँगा, जो किसान आंदोलन अपने क्षेत्र में नहीं पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो केंद्रीय सरकार ने किसान आंदोलन में ये उन्होंने 3 कानून किसानों के उसमें बढ़ाए, वो बिल्कुल गलत है और उसमें हमारे आम किसानों को नुकसान है, क्योंकि इनमें बड़े बड़े सेठों के लिए इन्होंने ये कानून बनाए हैं। हमारी आम किसानों को इसमें कोई भी लाभ नहीं होगा और भविष्य में जाकर के हमारे जो पिछले वाले सब हमको कोसेंगे यदि हम इसमें सतर्क नहीं होंगे। हम इस आंदोलन में शरीक होकर के इसको वापस, तीनों कानूनों को वापस दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। ये मेरा कथन है कि ये बिल्कुल गलत है कि जो 3 कानून बनाए हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट अपने बड़े बड़े सेठों को इसको देना चाहती है, छोटे छोटे किसानों और आमजन को बरगला करके और अपनी सत्ता हत्या करके हमारे किसानों को ये नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। मैंने सरकार का एक भाषण सुना था जी, और अभी गंगापुर में सांसद जोनापुरिया जी आए थे, उन्होंने भी हमने लाइव चलाई थी और उनसे भी हमने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि किसान को जो कानून है, कृषि कानून, इनसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। जी, वो तो इन्होंने ये गवर्नमेंट ने अल्पमत, विपक्ष अल्पमत होने के नाते एक मीडिया और सबको एक साथ बना करके और ये चीजें अपनी ये आम लोगों के बीच में सारे सांसद, वहाँ के जहाँ आंदोलन शुरू हुआ वहाँ भी तो सांसद है, वो सांसद वहाँ लोगों को शांत करे, वो बीच में समझावे। ये सांसद सब अपनी एक इस गवर्नमेंट को स्थायित्व ये बड़े बड़े लोगों के उसमें रखना चाहते हैं, इसलिए ये सब जौनप्रिया जी ने जो बात बताई वो बात बिल्कुल भी किसानों के नहीं भाई, और किसान बराबर उसमें जुटे हुए हैं कि भाई ये सब गलत है, ये हमको सब बरगलाने वाली बातें हैं। किसान जब तक नहीं हटेगा, जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे, जब तक। एमएसपी का जो सवाल आया कि एमएसपी, ज़्यादातर सवाल तो एमएसपी पे उठ रहे हैं कि एमएसपी को लेकर, तो एमएसपी से जो अपने जो क्षेत्र के किसान हैं, तो कितना समझते हैं साहब एमएसपी पे? जी, एमएसपी के बारे में किसान पूर्णतया जागरूक भी नहीं है। वैसे और स्टेटों में इसको पूर्णतया सब फसलों पे लागू है, यहाँ तो केवल 6% पूरी उत्पादन का 6% जरूर एनएसपी पे तुलता है। बाकी सब मार्केटों में आज बाजरे के भाव देखो 1200 का भाव, जबकि हरियाणा और उसमें 2100 का भाव है, रेट भी 2100 की उसकी समर्थन मूल्य की है। तो इसमें हमारा तो सब किसानों का ये है कि ये प्रत्येक जिनिस पे ये होनी चाहिए, और ज्यों जब भी गवर्नमेंट के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़े तो हमारी समर्थन मूल्य भी बढ़े, नेताओं की कुछ वो बढ़े तो हमारा समर्थन मूल्य भी बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि हम देखते हैं आए दिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेल कर्मचारियों का टीडीएस बढ़ा दिया, वेतन भत्ता बढ़ा दिया और कुछ चीज़ें बढ़ा दी, ऐसे बढ़ाते हैं। तो कहीं किसानों का भी समर्थन मूल्य है या किसानों को कुछ ऐसी चीज़ें भी बढ़ानी चाहिए सरकार को? जी, उन्होंने कभी भी स्वामीनाथन रिपोर्ट जो थी उसमें उन्होंने आयोग बैठाया था कि भाई क्या स्थिति है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी किसान के लागत का 1.5 मिलना चाहिए। क्यों नहीं सरकार उस चीज पे आज किसानों की बात करती है, किसानों के लिए आज एक वो रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू की? यदि लागू करती तो किसान को आत्मनिर्भरता मिलती। तो इसलिए एक किसानों की बात यह कि भाई ये आज कानून में किया है कि वो बाहर की पार्टी आएगी, हमें सबसे बड़ी बात उसका कौन वो रहेगा, बैंक उसमें वो होना चाहिए, हमारा बैंक से उसकी गारंटी होनी चाहिए, कृषि न्यायालय हमको एक अलग से खुलना चाहिए, बीमा पॉलिसी वगैरह सारी चीजें जो हैं उसके लिए किसान चिल्लाता रहता है, बाकी सब मोनोपॉलिसी चलती है। किशनलाल जी, मैं एक बात पूछूं कि जो बीमा पॉलिसी की आपने बात की जी, हमारे क्षेत्र में अभी भी नुकसान हुआ है, सरसों में सफेदा लग गया, ऐसी हमारे पास सूचना आ रही है। तो कितने किसान हैं अपने जिनको इस बीमा पॉलिसी का फायदा हो रहा है?
और पॉलिसी होती है जो सोसाइटी के माध्यम से पॉलिसी होती है, उनको पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पाता, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा है। सोसाइटी के माध्यम से, केसीसी के माध्यम से पॉलिसियाँ सीधी काट भी ली भी जाती है, और किसान उस प्रलोभन में वैसे जमा भी कराते हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्था है कि बीमा कंपनी वाले उच्च अधिकारियों से मिलकर के और उस रेवेन्यू में इस तरह की वो टारगेट बना रखा है कि एरिया का, जबकि नुकसान गांव में भी हो सकता है, एक एरिया में भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या है कि बड़े उच्च अधिकारी जब तक उसकी गिरदावड़ी की आदेश नहीं दे दे, जब तक बीमा कंपनी वाली उसका लाभ नहीं देती, और सीधी सी किसानों को ये कह देती कि आपका गिरदावड़ी नहीं हुई, तो कई बहुत कम लोगों को वो चीज़ मिल ही नहीं पाई। अब आज सफेदी का है बात है, बुआई अभी लेट हुई, ये चीज़ आज तक भी किसानों की कोई ऐसी बात सुनवाई नहीं हुई कि अपने आप में किसान बार बार हम उससे भारतीय किसान के माध्यम से काफ़ी बार किसान इसको गवर्नमेंट को चेता चुके, ज्ञापन भी दे चुके, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं। छोटी सी बात पर जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठते हैं और उनसे सरकार तुरंत बात करके उनकी हड़ताल को ख़त्म कर लेती है। आज हमारे क्षेत्र में काफ़ी हम परेशानी से जूझ रहे हैं, किसानों को तकलीफ हो रही है। हम भी कभी गिरदावली की मांग करवा कर उचित मांग की दरकार नहीं करते सरकार, तो कहेंगे अपनी भी कमी है। जी, वो भी है, किसान संगठित नहीं है, वो कमी भी है, पर कुछ लोग कार्यकर्ता लोग इस बात में काफ़ी सतर्क है। लेकिन कभी भी हमने 2 साल पहले काफ़ी सावनगर में बहुत बड़ी मीटिंग की, हमको बुलाया, दिल्ली से भी किसानों की सुनने के लिए आए थे। जब हम जागरूक होंगे तो वास्तव में बात करने के लिए तो अवसर मिलता है, लेकिन कमी मानते हैं हम, किसानों की कमी है, जागरूक नहीं है, हमको बरगला दिया जाता है हमको, क्योंकि इतने सीधे से आज 72 वर्ष हो गए, उसके बावजूद भी आज हम इतने पिछले हुए हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का और उन कर्तव्यों का मालूम ही नहीं है। केवल उसी उसमें, जैसे मेरे जैसे गांव में तो ये पोजीशन है कि यहाँ सामंतवादी प्रथा का अभी भी कुछ प्रचलन है, जो इतने सालों बाद में भी आज कई ऐसे मठाधिकार उसके कहने चलने से चलते अपने अधिकारों को भूले हुए हैं। किसान जी, आपने बहुत अच्छी बात की और आप सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी सहयोग अच्छा काम करते हो, मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो कहीं कहीं आप मानते हो कि अपने क्षेत्र में भी कहीं जागरूक की कमी है, चाहे वो किसान क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी, तो आप लोगों को कहीं कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? जी, क्षेत्र में कमी तो है, लेकिन कुछ लोग, हम जैसे लोग काफ़ी समय समय पर चेताते रहते हैं, जन आंदोलन भी करते रहते हैं, सभाएं भी करते हैं, और लेकिन उस समूह रूप में जिस तरह सरकार की जो आदत है सुनने की, वो उस रूप को नहीं दिखा सके, क्योंकि सरकार हमारे जन नेता बनने के बाद में एक नाम कहते हैं किसान किसान किसान, बाकी किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें जब जन जागरण अपने आप में मजबूत हो जाएगा, जब तो दिक्कत ही नहीं है, ये सारी बातें अपने आप ही सब यहाँ आ जाएगी। पर वो कमी हमारी आम लोगों की भी है, जो हम इस चीज़ को पूर्णतः समझ नहीं पाए। जन जागरण को आज 2 महीने किसान आंदोलन को चलते हो गया, लेकिन जन जन के दिल में आज तो ये हाल तक यही नहीं समझ रहे हैं कि मतलब कि ये तो कांग्रेसी का वो चला रखा है, तो कांग्रेस पार्टी अलग चीज़ है, पहले किसानी उसके बाद में पार्टी। बिल्कुल सर, आपने सही बात बोली कि अभी तक लोगों को यही पता नहीं है कि किस पार्टी का क्या है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी ने वो कर रखा है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने बेकार रखा। मैं आपको बात करूँ 26 जनवरी की, 26 जनवरी के मलाना डूंगर से किसान आक्रोश रैली पहुंची थी। प्रसादी लाल जी जो मंत्री जी है उनके नेतृत्व में, और सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार के नेतृत्व में सवाई माधोपुर, तो काफ़ी संख्या में वहाँ ट्रैक्टर थे, वहाँ मौजूद था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो क्षेत्र है बामनवास, इससे लगभग ना के बराबर लोग उस रैली में शामिल हुए थे। तो कहीं कहीं अपना क्षेत्र पीछे क्यों है इस कारण? जी, अपना क्षेत्र में जागरूकता की कमी है, कुछ पॉलिटिकल द्वेषता भी कुछ इसमें भरी हुई है, कि क्योंकि यहाँ वर्चस्व ऐसे लोगों का है जो इसको पार्टी में उसमें सम्मिलित कर दिया, जबकि हमारा हित और अहित की बात को भूल गए, किसान आम जन इस चीज़ को भूल गए और उसको उसमें ले लिया कि भाई ये तो पार्टी का सौदा है। ये इसलिए हमारा एरिया इसमें काफ़ी, हमने भी ये मीटिंगें भी की और भी की, लेकिन लोगों को जन जागरण की वजह से वो कमी रही, जो आज की पोजीशन हमको ये सुनने को मिल रहा है कि बामनवास से ऐसी कोई रैली या
ऐसे जन समूह किसानों का कहीं आगे जाकर के दस्तखत नहीं दी। किशन लाल जी, आपको ऐसा लगा इस 2 महीने के लगभग हो गए, तो कहीं जो किसान हैं इनको एकता की ज़रूरत है? जी, किसानों को एकता की जरूरत है। किसान एकता में ही हमेशा से शुरुआत इतिहास इस बात को है कि जब तक एकता नहीं होगी, जब तक कोई सुनने वाला नहीं है। एकता जब करेंगे किसान तो किसानों की कोई सुनेगा। और एकता में मेरा ये मानना है कि किसान अब जो इतने टाइम को अब समझने लग गए, इस चीज़ की वस्तु स्थिति को समझने लग गए। हमारे किसान भाइयों के साथ में जो जातियाँ दिल्ली में हो रही है, उस चीज़ को भी टीवी माध्यम से और मोबाइल माध्यम से सारी चीज़ें अब किसान जागरूक होने वाला है। जन जन को ये दिल में एक ये उठेगा और ये अपनी ये रोड रुकेगी, रेल रुकेगी और जब जाकर के सरकार इसमें जागेगी। आज जन जागरण पूर्णतः हो चुका। आप अपने क्षेत्र की जनता को किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे? मैं हमारे क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि हमको सब भाइयों को, किसानों को एकजुट होकर के हमारे जिला स्तर पर एकत्रित होकर के फिर हमारे पूरे जिले के जो आखिरी निर्णय हो उस हिसाब से हमको अंतिम लड़ाई तक करना चाहिए। और सबसे प्रथम तो मैं मेरे क्षेत्र से निवेदन यही करूँगा कि हमें एक किसान के जन फायदे के लिए हमको एकजुट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो प्रथम बात तो ये है कि हमको एकजुट होकर के इस आवाज़ को उठानी चाहिए। हर समस्या को किसानों की उठानी चाहिए ताकि हम आम किसान जो अशिक्षित है उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। मैं एक बात आपको याद दिला दूँ, कल मैंने देखा था हमारे जो सहयोगी पत्रकार है करौली से, तो करौली में पुरुष नहीं बल्कि महिला भी किसान आंदोलन में आगे आई हुई है, लेकिन अपने यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कुछ जो नेता है, जो जनता किसी उसके पीछे लगी हुई है, तो उनकी भी कमी है इसमें जो जन जागरण करने की। उसको जैसा आपने बताया कि भाई दानिश अबरार जी के नेतृत्व में प्रभारी जी तो शायद बामनवास के भी प्रभारी हैं जब जिला सवाई माधोपुर के हैं। तो क्या वो हमको भी इस चीज़ के लिए ऑब्लाइज कर सकते थे कि ये इसको चीज़ को उठाओ। और हमारे विधायक महोदय भी चल रही है अपने अपने इस आंदोलन को जागरूक करने के लिए। पर करीब बामनवास क्षेत्र की ये उदासीनता है कि ये जो आपने जो पूछा उसमें हमारी उदासीनता रही, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें जागरूकता आने वाली है और जागरूक होकर के किसान इसमें जागेगा और इसको बहुत अच्छी तरह से सही रूप देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया इसके लिए। और हम प्रयास करेंगे और हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं कि हमारे क्षेत्र से किसान आंदोलन में कितना समय देते हैं, लोग इसको कितना सपोर्ट करते हैं। हम आपको पूरी समाचार हम आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।